हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? आपके ऑप्शन से ब्रज भाषा, अवधी भाषा, डोंगरी भाषा या फिर भोजपुरी भाषा। तो ऑप्शन सी डोंगरी भाषा ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ऑप्शन सी डोंगरी ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, इनमें से किस पर्यटन स्थल का नाम उसे घेरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? इनमें से किस पर्यटन स्थल का नाम उसे घेरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? आपके ऑप्शन से पंजी, पंचगनी, पुंडुचेरी या फिर पुरी। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, वो है पंचगनी। तो पंचगनी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? आपके ऑप्शन से निर्मला, बूढ़ी काकी, चंद्रकांता या फिर गोदान। तो ऑप्शन सी चंद्रकांता ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? आपके ऑप्शन से पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन्होंने ही इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है। तो ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल रहे हैं? इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल रहे हैं। आपके ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्ला, मार्कंडेय काटजू, एन संतोष हेगड़े या फिर दलवीर भंडारी। तो ऑप्शन डी दलवीर भंडारी यह आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें से क्या है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें से क्या है? आपके ऑप्शन से कर, बैंक खाता, घाटा या फिर मुद्रास्फीति। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, वो है कर। तो ऑप्शन ए कर ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इन भारतीय प्रधानमंत्रियों में से कौन सा आज के गुजरात में पैदा हुआ था? इन भारतीय प्रधानमंत्रियों में से कौन सा आज के गुजरात में पैदा हुआ था? तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इन तीर्थस्थलों में से कौन सा समुद्र के सबसे निकट है? इन तीर्थस्थलों में से कौन सा समुद्र के सबसे निकट है? आपके ऑप्शन से द्वारका, अमरनाथ, बोध गया या फिर उज्जैन। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, वो है द्वारका। अगला सवाल, माघ के महीने में किस दिन मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन व्रत का पालन करते हैं? माघ के महीने में
किस दिन को मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन व्रत का पालन करते हैं? आपके ऑप्शन है प्रतिपदा, एकादशी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, वो है अमावस्या। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है असम, तेलंगाना, मणिपुर या फिर गोवा। तो ऑप्शन डी गोवा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है बैसाखी, गणेश चतुर्थी, नागपंचमी या फिर मकर संक्रांति। तो ऑप्शन डी मकर संक्रांति ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, क्षेत्र के मामले में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्र के मामले में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो ऑप्शन ए कर्नाटक ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और 1951 में एक नई पार्टी की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और 1951 में एक नई पार्टी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन से रफ़ी अहमद किदवाई, राम मनोहर लोहिया, NV गाडगिल या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से सदस्य से इस्तीफा देकर 1951 में नई पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इन खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी की पत्नी ने बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इन खेलों में से किस भारतीय खिलाड़ी की पत्नी ने बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? आपके ऑप्शन से पी गोपीचंद, दिनेश कार्तिक, ईशांत शर्मा या फिर मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन सी ईशांत शर्मा ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम तक बहती है? इनमें से कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम तक बहती है? ऑप्शन से ताप्ती, नर्मदा नदी, चंबल या फिर मोहो। तो ऑप्शन सी चंबल ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम तक बहती है। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।